किया करें जो अवगुण जैसी दिखे तो ये समझना हमको सिखाने के लिए किए है इन्होंने। श्रेष्ठ जन कभी कुछ गलत नहीं करते, वो सदैव दूसरों को सिखाने के लिए करते हैं। तो बिल्लू मंगल जी जो थे उनको रूप का बड़ा आकर्षण था, उनको रूप कहीं दिख जाए उसको देखने लग जाते थे। एक बार मार्ग से जा रहे थे और एक सुंदर युवती नदी में जल भर रही थी। बिल्लू मंगल जी की एक दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और बिल्लू मंगल जी उसके पास जाकर के बैठ गए और उसको निहारने लगे। एक वैष्णव वेश में देख करके कन्या ने प्रणाम किया, पर उनकी चित्तवृत्ति तो उसके रूप में ही आसक्त हो गई। थोड़ी सी बेचारी असहज हो गई, असहज होकर के उठ के वहां से जाने लगी। बिल्लू मंगल उसके पीछे पीछे जाने लगे। उसने पीछे देखा, बोले कि ये तो पीछे ही आ रहे हैं। चलती चली गई, अपने घर में पहुंची, तुरंत दौड़ के भीतर गई और अपने पति से जाकर के कहा, कोई संत भेष में है पर भेष ही संत का है, रूप तो नजर तो बड़ी खराब है, मेरे को तो ऐसे देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पति ने कहा, देखो यदि संत होगा, वैष्णव होगा तो संभल जाएगा, और यदि वैष्णव नहीं होगा तो अपने पद से गिर जाएगा। द्वार खोल करके बिल्लू मंगल जी को भीतर बुलाया। पत्नी बोली, क्या कर रहे हो, कैसे पति हो आप हैं? वो मेरे को देख रहा है, आप उसको घर में बुला रहे हो। बोले, तुम बैठो। बिल्लू मंगल जी को घर में बुलाया, आकर के बैठ गए, आसपास देखने लगे कहाँ है वो युवती, सुंदर रूप जिसका था। अंदर जाकर के पति ने बिल्लू मंगल जी से पूछा, महाराज जी प्रसाद पाएंगे? बोले, हाँ बिल्कुल पाएंगे, तुम्हारी पत्नी बनाएगी तो पाएंगे। हाँ वही बनाएगी महाराज जी, आप आज्ञा करो, पाएंगे? बोले, जी पाएंगे। पत्नी से जाकर, बढ़िया सुंदर भोजन बनाओ, महाराज जी पधारे हैं। पत्नी की तो आंखें चढ़ी हुई थी। बोले, कैसे पति हो तुम, तुमसे आके शिकायत की, तुम क्या कर रहे हो? बोले, बस तुम करो, हम कुछ देखना चाहते हैं। भोजन प्रसाद सिद्ध करके थाल में सजा करके ले जाने लगी। पति ने कहा, ऐसे नहीं, श्रृंगार करके जाओ। बोले, श्रृंगार करके जाओ मतलब? बोले, करो तो सही एक बार, मुझे देखना है कुछ। श्रृंगार करके वो युवती थाल लेकर के गई, बिल्लू मंगल जी के सामने चौकी पर पधरा दिया। अब बिल्लू मंगल जी ने तो सामान्य रूप देखा था, अब श्रृंगार का रूप देखा तो रूप देखते ही बिल्लू मंगल जी के नेत्र पहले तो खुले रह गए और अचानक से नेत्र बंद हुए, और बंद होते ही चित्त में, मन में भाव आने लगा। एक सामान्य सांसारिक कन्या, उसका रूप लावण्य देख करके मैं इतना आसक्त हो गया कि उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला आया। उसके लिए मैंने श्री कृष्ण का मुझे साक्षात दर्शन हो रहा होता। एक सामान्य स्वभाव चित्त में आया कि एक सामान्य संसारी व्यक्ति के लिए हम इतना कर देते हैं, इतने सब कुछ भावों का त्याग, इतने नियमों का त्याग कर लेते हैं। यदि इतना त्याग, इतनी स्थिति का त्याग यदि ठाकुर जी के लिए किया होता तो ठाकुर जी मिल गए होते। बिल्लू मंगल जी ने नेत्र खोले और उस कन्या से कहा, सुनो तुम्हारे घर में सुई है? बोले, जी। बोले, 2 कांटे लेके आओ, 2 सुई लेके आओ। बोले, सुई का क्या करेंगे? बोले, बस लेके आओ। कन्या 2 कांटे लेकर के आई और ला करके बिल्लू मंगल जी के सामने रखा। किंचित भी, एक क्षण भी विलंब नहीं किया, बिल्लू मंगल जी ने दोनों कांटों को लेकर के अपने नेत्रों को ही फोड़ दिया। बोले, जो नेत्र संसार के रूप को देखने के आसक्त हो गए, अधीन हो गए, ये जीवित रहने के अधिकारी नहीं है। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम। वेणु गीत के प्रथम श्लोक में गोपियां कहती हैं, हमको आंख मिली है तो इन आंखों को मिलने का साफल्य क्या है, इन आंखों को मिलने का लाभ क्या है? किसी ने आपको चांदी का लोटा दिया तो उस चांदी के लोटे का लाभ क्या? उसमें दूध पियो, उसमें अमरस पियो, उसमें जल पियो, उसमें साधन डाल के उसका उपयोग करो। किसी ने आपको सुंदर चांदी की थाली दी, उसमें प्रसाद पाओ। किसी ने आपको थोड़ी सुंदर गहना दिया, पहन करके गले में घूमो। वस्तु मिलने पर उसका उपयोग किया जाता है ना। नेत्र मिलने का हमने क्या उपयोग किया? हमने नेत्र मिलने का ऐसा उपयोग किया कि चांदी का कटोरा मिला, चांदी का पात्र मिला, हम उसमें मट्टी धर के बैठे हैं। ऐसा ही हमने और आप सबने इन नेत्रों के मिलने के बाद किया है। इन नेत्रों से केवल और केवल सांसारिक वस्तुओं का दर्शन किया है। गोपियां वेणु गीत में कहती हैं, आंख मिलने पर यदि इन आंखों से कभी बरहा पीड़म नटवर वपुः
कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं कवि बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे श्याम सुंदर का यदि आपने दर्शन नहीं किया तो आपने नेत्र पाकर के भी उन नेत्रों का पूर्ण उपयोग नहीं किया है। नेत्र मिलने का साफल्य केवल और केवल ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप का दर्शन करना। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में कहते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रगति मगन किलयस्य गोपवध्व। पुष्पताग्रा छंद भीष्म स्तुति। भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ मैंने आपके सारे दर्शन किए। भगवान बोले कौन सा किया? बोले सुदर्शन चक्र में दर्शन किया है, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में दर्शन किया है, द्वारिकाधीश के रूप में दर्शन किया है, और तो और मैंने अर्जुन के सारथी के रूप में दर्शन किया है। वही चतुर्भुज नारायण का मैंने एक घोड़े के चाबुक को खींचते हुए दर्शन किया है। वही जगत नियंता जगदाधार को मैंने घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल में संलिप्त दर्शन किया है। मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है। भगवान बोले अच्छा, परंतु अब एक रूप के दर्शन की अभिलाषा है। कौन सा? बोले ललित गति विलास वल्गुहास। बोले आपकी जो ये ललित गति है, जब आप ललित गति से चलते हो, टेढ़ी मेढ़ी चाल जब चलते हो। महाराज जी, हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य नाना जी, इन दो की कृपा से हमको व्यासपीठ मिली। हमारे पूज्य नाना जी ब्रज साहित्य के बड़े अच्छे विद्वान थे, वैयाकरणी भी थे, और ब्रज साहित्य उनका बड़ा आनंदमय था। वे वर्णन करते थे, बोले लाला, ब्रज भाषा में बोलते थे, बोले लाला तो पतो लाला हमारो श्याम सुंदर टेढ़ी मेढ़ी चाल काई को चले। मैंने कि नाना जी काई को चले? तो बोले बड़े भाव हैं, लेकिन वहां के पीछे एक भाव जय और है। मैंने कि कहा है? बोले ठाकुर जी को अवतार, ब्रजभाषा समझ में आ रही है? सबको आ रही ना? पर हमको मराठी नहीं आएगी तो कहीं हमसे मराठी मत बोलना, हमको तो ब्रजभाषा हिंदी आती। तो हमारे नाना जी बताते, बोले लाला टेढ़ी मेढ़ी चाल काई को चले हमारो कन्हैया। बोले ठाकुर जी का अवतार अनेक कारणों से होता है, पर उसमें एक कारण यह होता है कि लाला ठाकुर जी के दो पत्नी हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। श्रीदेवी यानी लक्ष्मी, भूदेवी यानी पृथ्वी। ठाकुर जी पृथ्वी को सुख देने के लिए, पृथ्वी को मिलन करने के लिए ठाकुर जी अवतार धारण करते हैं। अब बोले श्याम सुंदर जब चलते हैं तब उनके आगे पीछे गैया चलती हैं, और गैया जब चलती हैं तो ऐसे, ये आजकल जैसे रोड तो थे नहीं तब जब ठाकुर जी चलते, ठाकुर जी तो धूल में चलते थे। तो जब आगे पीछे गैया चलती थी तो गैयाओं के खुरों से पृथ्वी में गड्ढे हो जाते थे, और उन गड्ढान को जब ठाकुर जी देखते तो ठाकुर जी के चित्त में एक प्रेम उमड़ जाता अपनी दूसरी पत्नी भूदेवी के प्रति, कि अरे देखो ये गैयान के खुरन सो पृथ्वी में गड्ढे है गए, या को पीड़ा है रही होगी। तो ठाकुर जी ने